हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। साथ रहने वाले को एक दूसरे पे भरोसा होना जरूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो शैतान शक्ल है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बाइबल के अनुसार जब हम एक तन है तो हमको एक दूसरे का दर्द महसूस होना चाहिए। अगर पत्नी परेशान है तो पति को जो है उसको समझना पड़ेगा। अगर पति परेशान है तो पत्नी को समझना, एक दूसरे का दर्द महसूस होना अनिवार्य है। और आज दुनिया में एक दूसरे का दर्द नहीं समझते, बल्कि एक दूसरे को दर्द देते हैं। ये सच्चाई है। अगर मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ ना, तो उसमें मेरी पत्नी का जो है कम से कम जो 70% सहयोग है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है हमारे को एक अच्छा रिश्ते में रहना सिखाता है। इसलिए जो है बिना दर्द दिए एक दूसरे को तो समझना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। कितने लोग शादीशुदा है? हाथ खड़ा करेंगे। मैं भी हूँ। हालेलुया। गौर से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो परेशानी में रहेंगे। हालेलुया। ये चीज़ ज़रूरी है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इस विषय में बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने मुझे सिखाई है और काफ़ी संघर्ष में मैं इन बातों में रहा। हालेलुया। और जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमारे काम के लिए लिखा है कि, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा, मर्द का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आगे, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। लिखा है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उसके साथ मेल खाए। जो उसके साथ क्या खाए? मेल खाए। हालेलुया। आगे, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जातियों के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। हाँ, लिखा है परमेश्वर ने सारे पक्षियों को जो है पशुओं को आदम के पास परमेश्वर ने लाया। आगे, कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। वो इसलिए लाए कि देखे उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, लिखा है जिस जिस प्राणी का नाम आदम ने जिस प्राणी का नाम जो रखा उसका नाम वो हो गया, उसका नाम पड़ गया। आगे, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। हाँ, आदम ने सारे पशु पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला। लिखा है आदम के लिए, मर्द के लिए, उस इंसान के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिले जो नहीं मिला जो उसके साथ मेल खाए। आगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में ढाल दिया। तब आदम को परमेश्वर ने भारी नींद में ढाला, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हाँ, उससे क्या बनाया? स्त्री बनाया। हालेलुया। अब कहाँ से निकाली? पसली कहाँ होती है? हालेलुया। हार्ट के साथ की। आमीन। ये सच्चाई है कि मर्द औरत को पसंद करता है और औरत भी मर्द को, बोलो जोर से, हालेलुया। क्यों? उनका हार्ट का कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? हार्ट का कनेक्शन है, क्योंकि पसली से निकला है। औरत कहाँ से निकली है? पसली से निकली है, यानी कि अपनी भाषा में शाबड़ी है। हालेलुया। और क्या लिखा है? हो गया पूरा। और उसको आदम के पास ले आया। लिखा है जब उसको आदम के पास लाया तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है, मेरे मांस में का ही मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। वे दोनों क्या बनेंगे? एक तन। बाइबल तो बताती है ये। उस एक तन तो ये बन गए। एक तन में बनने का मतलब क्या होता है? तन होता है शरीर, एक ही शरीर। हालेलुया।
तो यदि वो एक शरीर है तो उसको एक दूसरे का दर्द महसूस होना अनिवार्य है। क्योंकि होता है, अगर आपके शरीर में कहीं भी चोट लगती है, पाँव में लगती है या सिर में लगती है, तो पूरे शरीर को दर्द होता है कि नहीं? और आज दुनिया में एक दूसरे का दर्द नहीं समझते, बल्कि एक दूसरे को दर्द देते हैं। ये सच्चाई है। आज लोगों के परिवार टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, कारण यही है क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है हमारे को एक अच्छा रिश्ते में रहना सिखाता है, और शैतान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप में अलगाव हो जाएं, पति पत्नी में फूट पड़ जाएं, वो एक दूसरे के विरोधी हो जाएं, एक दूसरे की आलोचना करें, एक दूसरे के ऊपर क्रोधित हो जाएं, और जो है एक दूसरे को परेशान करें, ताकि एक दूसरे को छोड़ दें या तो एक दूसरे में से कोई सुसाइड कर दें। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? मैक्सिमम जो झगड़े हैं मैं सही तू गलत के हैं। झगड़े किसके हैं? मैं सही तू गलत है, ये झगड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। हालेलुया। और मैं सही तू गलत जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। वचन कहता है अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को जांचो परखो कि तुम विश्वास में हो, अन्यथा तुम खोटे निकले। मसीह तुम में है, अन्यथा तुम विश्वास में कैसे निकल गए? खोटे निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले। हालेलुया। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन नहीं होना चाहिए। साथ रहने वाले को एक दूसरे पे भरोसा होना जरूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो शैतान शक लाएगा। शैतान क्या लाएगा? हालेलुया। और शक का शिकार हो जाती हो फैमिली, और शक शैतान की ओर से। और मैं तो ये कहता हूं कि बाइबल के अनुसार जब हम एक तन हैं तो हमको एक दूसरे का दर्द महसूस होना चाहिए। अगर पत्नी परेशान है तो पति को जो है उसको समझना पड़ेगा। अगर पति परेशान है तो पत्नी को समझना पड़ेगा। और समझेंगे कब? जब उसके अंदर वचन होगा। क्या होगा? हालेलुया। मेरे अंदर वचन था, मैंने अपने परिवार को नहीं त्यागा, ये परमेश्वर जानता है। पर समस्या वो रही जिसमें परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया। आमीन। कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग वचन का अनुसार चलते हैं तो परिस्थितियां बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। पर यीशु के वचन को पकड़ के चलकर ही हमारा सफर तय हो सकता है जिंदगी का। अगर यीशु से अलग हो गए तो आदमी बर्बाद है। आमीन। हालेलुया। मान लो पति बाहर से आता है और पत्नी का मुंह देख के ही एक बार क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा घर में, क्योंकि एक तो थक के बाहर से आया और घर से उसके साथ बिहेव सही नहीं हो तो क्या करेगा? बोलो, पूजा करेगा? हालेलुया। या पति जो है बाहर से आया, पत्नी घर में काम करके थक गई, घर में आके सीधा उसके ऊपर जो है वार कर दिया और लड़ाई शुरू कर दी और बीबी की तकलीफ को न समझे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा ना। और शैतान यही चाहता है। शैतान बोलो यही चाहता है। हालेलुया। बाकी वचन आगे क्या कहता है हम इसके विषय में पढ़ेंगे। आमीन। तो लिखा है और नर नारी करके जो है मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और उनको एक साथ रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। जो अपनों के खिलाफ अगर दूसरे की बातें सुनना शुरू कर दी जिसने, सोचो उस परिवार का विनाश नजदीक है। अंदर वाले के खिलाफ अगर बाहर वाले से सुनना शुरू कर दिया तो सोचो विनाश बोलो नजदीक है। ये सच्चाई, आप सुनो ना सुनो, ये अनुभव मेरा अपना है। हालेलुया। आमीन। इसलिए जो है
परमेश्वर का जो वचन है हमको सिखाता है कि हमें जो है एक दूसरे के साथ बिना दर्द दिए एक दूसरे को समझना पड़ेगा। मसीह परिवार इसी को कहते हैं। हम औरों को क्या शिक्षा देंगे? हालेलुया। मेरे ऊपर बहुत अंगुलियां उठती थी, मैं चुप रहता था, मैं प्रभु के सामने रोता था, परमेश्वर तू सच्चाई को जानता है। हालांकि ऐसा नहीं जैसा लोग बोलते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। हालेलुया, जोर से बोले। अगला वचन पढ़ेंगे। परंतु वह विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु अपनी पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संपत्ति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। फिर से एक वचन पढ़ना, क्या लिखा है? परंतु वह विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी होनी चाहिए और हर एक स्त्री का पति हो। हर एक स्त्री का पति होना चाहिए। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। लिखा है पति अपनी पत्नी को खुश रखें, हक पूरा करे। हालेलुया, आमीन। और क्या लिखा है? और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। अब पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। आपको हक के बारे में मालूम होगा मैं क्या वचन क्या बोल रहा है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने देखा है कुछ पत्नियां जो है पतियों को परेशान करती है और फिर मजबूरी में कुछ गलत कर बैठता है। और कुछ पति भी ऐसे ही होते हैं जिसमें पत्नी को जो है गलत कदम उठाना पड़ता है और शैतान इसी तरह उकसाता है। हालेलुया, जोर से बोले। और मैंने ये देखा है अगर जो अपने जोड़े से भटक गया, सोचो वो गया, क्योंकि वो दूसरा भी भटका होता है जो उससे मिलेगा। दो भटके हुए फिर जो है तो एक ना दूसरे को समझेंगे। अच्छा है कि अपने रिश्ते को संभाल कर रखें, और ये सारी चीजें बाइबल के अनुसार पाप है। हालेलुया। आज तक कुछ हुआ है तो आप माफी मांग सकते प्रभु से। अगर आप आज जीवन ठीक करते तो आज से आपको परमेश्वर की क्षमा प्राप्त हो जाएगी। अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको समझ आ जाता है आपका नया जीवन उसी के बाद शुरू हो जाता है। इसका मतलब नहीं कि आपने 4 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज पश्चाताप करते तो आज के बाद आप परमेश्वर की क्षमा हासिल करेंगे। आज से आपका नया जीवन परमेश्वर के राज्य में शुरू हो जाएगा। वचन में लिखा है तू अपने पापों को मान ले और उन्हें छोड़ दे, तो परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा करेगा। मैं नहीं, वचन बोल रहा है। हालेलुया, आमीन। और क्या लिखा है? पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं। लिखा है पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, पर उसके पति का अधिकार है। उसके पति का। हालेलुया। पति और पत्नी एक दूसरे के फायदे के लिए परमेश्वर ने एक दूसरे के साथ सपोर्ट होने के लिए जोड़ा है। यानी कि पत्नी को सपोर्ट रखा है पति का। हालेलुया, आमीन। ये समझना जरूरी है। आज मैंने देखा है आज बहुत बुरा हाल है दुनिया में। बहुत सारी गर्लफ्रेंड और बहुत सारे बॉयफ्रेंड जो है बना के रखे हुए, और आदमी बिल्कुल परेशान है। उसको समझ आता नहीं कि मैं क्या करूं, मैं किस वे में चलूं। हालेलुया। परंतु मसीह लोगों को ये चीजें शोभा नहीं देती। गुनाह हुआ है कोई बात नहीं, फिर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आज भी आपको जो है नया जीवन देने के लिए, अभी माफ करने के लिए है आपके पास ही है वो। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले। हो गया? और पढ़िए। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं। लिखा है पति को भी अपनी देह पे अधिकार नहीं, और तो पति का है। हाँ, पति का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। तुम एक दूसरे से अलग। आप देखो, मैंने सुना है कि दो जो है 2-3 हफ्ते पति पत्नी बात नहीं करते। उनके बैठने की जगह अलग है, लेटने की जगह अलग है, सारी अलग है। कोई फोन पर बिजी है, कोई चैटिंग में बिजी है, कोई कहीं बिजी है।
कौन किसको पूछे जी? हालेलुया, जोर से बोले। तो परिवार में शांति आएगी। शैतान बोलेगा हाँ ठीक है। आमीन। बाद में झगड़े हो जाएंगे तो फिर परिवार में पूरे मेंटली टॉर्चर हो जाएंगे, जिसमें बच्चे भी पीछे जाएंगे। हालेलुया, जोर से बोले। एक दूसरे के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। परमेश्वर उस विश्वास को कायम रखना चाहता है। फिर से वचन के अनुसार हम एक दूसरे के साथ जो है मेल रखें। बाहर वाला है कोई भाई जी है, नमस्ते भाई जी। पतिया देख तो मेरा गिणों पर है। हाँ भैया जी, नमस्ते भैया जी। भैया जी देख तुम्हारा किणवा पर भूत। देखिए सच्चाई है। हालेलुया। वो जो भूत है ना, उसने स्टैंड किया है आपको, अगर आप मर्द हैं तो। आमीन। हालेलुया। अगर मर्दों की ऐसी हालत है तो वो जो लेडी है ना, कितनी भी जो है जैसी भी है, उसके कारण आज आपकी पहचान है और इज्जत है दुनिया में। ये सच्चाई है। अगर मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ ना, तो उसमें मेरी पत्नी का जो है कम से कम जो 70% सहयोग है, तभी मैं फ्री हूँ, वरना मैं हर घर नहीं पहुँच सकता। ये सच्चाई है। बोलिए हालेलुया। आमीन। पर होता है, शैतान बीच में गड़बड़ करता है। परमेश्वर से डरिए। आमीन। हाँ, प्रभु से डरना है। जहां कोई नहीं देखता वहां वो देखता है। जहां कोई नहीं देखता वहां वो देखता है। पर अगर आदमी थोड़ा से एक कदम बाहर निकल जाएगा तो फिर वो 100 कदम चला जाता है। एक बार निकलने की देरी है, फिर वापसी उसकी बड़ी मुश्किल है। कहीं की होती, कहीं की होती नहीं। फिर उसके बाद बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ा आदमी तो फिर गया। अच्छा है कि पहले अपने कदम रोक लें, या उससे पहले अगर ज्ञान नहीं है तो, अगर ज्ञान है तो जल्दी पश्चाताप करें, प्रभु के पास आए और उस वे को छोड़ दें, परमेश्वर के साथ नया जीवन जीना शुरू करें। हालेलुया। गलती मानने में कुछ नहीं होता। मैं गुनाह मानता हूं, परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया। हालेलुया। आप भी गुनाह मानेंगे, आज आपको भी माफी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। इलिगेशन लोगों का काम है, शैतान का काम है दोष लगाना। शैतान का काम क्या है? परमेश्वर काम है माफ करना। परमेश्वर काम क्या है? माफ करना। आमीन। हो गया पूरा। परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए लिखा, अगर कुछ समय अलग होते हैं आपसी सम्मति से, यानी कि बातचीत करके एक दूसरे को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, किस कारण है आगे, और फिर एक साथ रहो। लिखा फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। लिखा ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुमको परखे, तुम धीरज नहीं रख सके और बहक गए, तुम्हारे कदम बाहर निकल गए और शैतान के शिकार हो गए। इसलिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना है। हालेलुया। आमीन। फिर से पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 10 से 14 वचन पढ़ेंगे। जिसका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है। लिखा है जिसका विवाह हो गया उसको मैं नहीं प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। पत्नी अपने पति से अलग नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होता है, पहले एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे, फिर उसके बाद कहानी बिगड़ जाती तो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे। दोष लगाने के बाद फिर संसार मजे लेगा, सारे जो उनके लिए एक नया विषय तैयार हो जाएगा हैं, और जो है खुद वो आपस में भिड़ते लड़ते परेशानी में, उसके बाद जो है परिवार पूरी तरह तबाह हो जाता है। और शैतान यही चाहता है। हालेलुया। कुछ नहीं होता। अपने पति की केयर करेंगे तो खुश हो जाएगा, वो आपके लिए सारी चीजें लाएगा। वो अगर पति पत्नी से प्रेम करेगा वो बहुत सेवा करेगी, ये बात पक्की है। आमीन। दो ही चीजें जरूरी है, पति को आदर चाहिए। देखता मेरा कीड़ों पर है, ये आदर नहीं है।
एक भाई ने बोला था, कहते तब तक मैं जूते नहीं खोलता था घर में, जूते भी तश्मे बाद में खोलते थे, मेरी पत्नी पहले मेरे ऊपर जो है सवार हो जाती थी। घर जाना एक ऐसा था जैसे आग के मुंह में आग के बीच मुंह ढालना है। घर जाने के लिए मुश्किल हो गया उसका। समझ आ रही बात? तो क्या करेगा आदमी? कुछ उल्टा करेगा ना। और एक ऐसी भी बात सामने आई, कहता और उन्हें उधर देखना है, तेने उधर क्यों देखा? अरे तो देख लो, तेरी मर्जी यार, आंखें दी है भाई, आंखें कहाँ नहीं देखती। नाजायज झगड़ा है ना ये। हालेलुया। और जो असली काम है वो पता ही किसी को नहीं है। बस ये हुई। मैं तो एक ही बात कहूंगा, विश्वास योग्य निकलो, विश्वास योग्य निकलो। जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ दूर नहीं है, नजदीक सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर सब सामने लाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु पर भी तो विश्वास करो। हालेलुया। जोर से बोलो। ताका जाकी करने से कुछ नहीं होता। जिसकी नियत खराब होगी ना, वो आपसे नहीं रोका जाता। आप उसके पीछे पूरी मीडिया लगा दो, मीडिया फेल हो जाएगी। ये ऐसा काम। हालेलुया। जो ईमानदार होगा उसको फालतू में परेशान मत करें। और मैं तो ये भी कहता हूं, अगर कोई गलती भी कर रहा है ना, परेशान मत करे, उसकी वापसी 100% है। अगर आपने उसको परेशान किया तो कभी वापस आने वाला नहीं। और आप भी गए। हालेलुया। आमीन। आगे पढ़िए। और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किया रहे। लिखा करो, अलग भी हो जाए एक दूसरे से तो बिना शादी के रहे, बिना विवाह रहे। और या अपने पति से फिर मेल कर ले, या अपने पति से फिर मिलाप कर दें। और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े, ना पति अपनी पत्नी को छोड़े, ना पति दूसरे की पत्नी को छोड़े। ऐसा लिखा है, ना पति दूसरे की पत्नी को छोड़े, ऐसा लिखा है। ऐसे लिखा है, ना पति अपनी पत्नी को त्यागे, ना छोड़े। और दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता लिखा है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं कहता हूँ। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती, लिखा है, अगर किसी भाई की औरत विश्वास नहीं करती है और उसके साथ रहने से प्रसन्न, अगर अंधविश्वासी पति के साथ रहने से सहमत है, तो वह उसे ना छोड़े। लिखा है, वो भी उसको ना छोड़े। अगर एक भी विश्वासी है और रहने के लिए जो है खुश है एक दूसरे के साथ, लिखा है मत छोड़े। और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो, लिखा है, जिस औरत का पति विश्वास नहीं रखता और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वो पत्नी उसके साथ रहने के लिए खुश हो, वह पति को ना छोड़े। वो पति को ना छोड़े। क्योंकि ऐसा अगर पत्नी विश्वास में नहीं है, पति विश्वास में, तो अगर वो रहने से खुश है तो उसको भी ना छोड़े। अगर एक भी विश्वासी है तो एक दूसरे को ना छोड़े, पर होना चाहिए सहमत, खुश है अगर रहने के लिए। आगे, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, ऐसा पति जो विश्वास नहीं रखता है, वह पत्नी के कारण पवित्र वो ठहरा पत्नी के कारण पवित्र ठहरा है। और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध हो जाते हैं, पवित्र है। अब तो पवित्र है। आमीन। हालेलुया। ये पारिवारिक नियम है बाइबल के अंदर कि परिवार में कैसे रहना है, किस तरह चलना है। हालेलुया। हाँ, अगर कोई तुमको प्रभु से दूर करता है, उसके लिए आप लोग आजाद हैं। हालेलुया। समझ आ रही बात? अगर सहमत नहीं है, जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करता। इफिसियों अध्याय 5 22 से 33 वचन। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या लिखा? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। किसके अधीन रहो? किसके अधीन रहो? पति के नहीं, अपने पति के। यहाँ लिखा है अपना पति। फिर से पढ़ना। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने
अपने अपने 2 बार लिखा। आजकल मैंने देखा है दूसरे के पति के अधीन है, अपने पति के अधीन कुछ नहीं होते। हालेलुया। इसलिए लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के कैसे रहो, कहना मानो, अधीन रहो। हालेलुया। उनकी सुनो। आगे, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति पत्नी के क्या है, पति पत्नी का सिर है। जब जो शादीशुदा औरत है उसकी इज्जत है कि नहीं है? पति होना चाहिए जैसा मर्जी है, इज्जत है, शादीशुदा है, सिर है उसका, वो शोभा है, ताज है। पत्नी के लिए पति है, ऐसा कि नहीं है? हालेलुया। तू नहीं मेरे मुंह पिछाड़ दे बिडो, अब तो ऐसी भाषा मत बोलिए, खबरदार। हालेलुया। ये शैतान की भाषा है। किसकी है? आमीन। ठीक है। इसलिए जो है, हाँ हाँ, तिया दियो मेरी हमें जीती है, तब तो माले बखने गाली थे मेरी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हालेलुया। देखिए, फिर उसी से मसीह लोगों को अलग रहना है। आमीन। हालेलुया। आप ईमानदारी से रहेंगे, परमेश्वर आपको जो है बहुत बढ़ाएगा, आशीषित करेगा। परिस्थितियां कुछ टाइम होती है, उसके बाद बदल जाती है। और क्या लिखा आगे? जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ, लिखा है, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का क्या है, सिर है, अधीन रहना है। नया उंडिया कलड़िया जा काले बोलो, आज जाने दे पुर, अधीन रहना है ना। हो सकता है कल आपको ज्यादा पैसे भी मिल जाए, ऊपर से विश्वास हो जाए। हालेलुया। आमीन। आगे, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। स्वयं देह का उद्धार करता है। आगे, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, लिखा है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। किसके अधीन रहे? किसके अधीन रहे? बोलो, हे पत्नियों। जोर से बोलो, आप लोग बोलो, हे पत्नियों। कुछ बोली नहीं। बोलो, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। हे पत्नियों, क्या लिखा है? अपने अपने ना, औरों के नहीं। आमीन। हो गया पूरा। अच्छा, आगे, हे पतियों। अब लिखा है, हे पतियों। क्या लिखा है? हे पतियों, सबके लिए लिखा है। आगे, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी को थप्पड़ मारो, ऐसा लिखा है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी को टॉर्चर करो, परेशान करो। हालेलुया। जोर से बोले। देखिए, जहां परमेश्वर ने जोड़ा है वहां खुश रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। मैं आज बहुत खुश हूं। आमीन। क्योंकि ये सफर मैंने किया है और मुझे लगा कि जो परमेश्वर जो वचन है ना, ये हमारे लिए जीवन है। क्या है? पर शैतान जो है आपके रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहता, और वो नहीं चाहता कि रिश्ते मजबूत रहे, और वो चाहता रिश्ते टूट जाएं। रिश्ते टूटेगा क्या होगा? कलेश होगा, झगड़े होंगे, विरोध होगा, गुस्सा होगा, है ना। हालेलुया। यहाँ तक कि जो है हाथापाई होगी, यहाँ तक कोई किसी की जान का नुकसान भी हो सकता है। और ये सारी चीजें शैतान चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप सुकून से रहे, प्रेम से रहे, विश्वास से रहे, एक दूसरे के साथ रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से। पर कई बार हम दूसरे के सुधरने की जो है वो करते कि ये नहीं सुधरता या ये नहीं सुधरती। अरे खुद सुधरो पहले। आमीन। अगर उसके उपरांत कोई परमेश्वर की परवाह नहीं करता तो परमेश्वर के पास उसके लिए इंतजाम है, फिर वो इंतजाम करेगा।
उसको मौका देना चाहिए। आमीन। आगे। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके जैसे मसीह ने भी अपने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, इसलिए लिखा है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या करो, जोर से बोलो। मैंने कई पति देखे हैं, हालेलुया, पत्नियों के बिल्कुल बुरे हाल। अब बेचारी पत्नी क्या करेगी, वो घर पे है, वो गृहस्थी जीवन है, उसमें पूरी तरह कैप्चर है, पूरी तरह बाउंडेशन में है, पति आज़ाद है। हालेलुया। खूब जो है खा पी के बाहर से आता है, भी तना तो कहना लोड भी नहीं, क्या होगा, एक दिन तो खत्म हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी। हालेलुया। होगा ऐसा कि नहीं होगा? आमीन। देखिए पति कैसा है, पत्नी से पता लग जाता है। पति कैसा है, बोलो, पत्नी से पता लग जाता है। पत्नी से पता लग जाता है। उसकी कितनी केयर हो रही है पता लग जाता है, नहीं लगता? हाँ ना बोलो। और पत्नी कैसी है, पति से भी पता। हालेलुया। देखिए पति और पत्नी एक दूसरे की पहचान है। पति पत्नी क्या है, एक दूसरे की, बोलो, पहचान है। आमीन। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा या बुरा हूँ, मेरी औरत खुद बताएगी, मेरी पत्नी खुद बोलेगी। हालेलुया। क्योंकि अपने मुँह मीठू बनना अच्छी बात नहीं, अपनी गवाही आप देना होगी अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। जो से बोलिए आमीन। कितने इस प्रचार से दुखी है? कितने लोग खुश है? हाथ खड़ा करें। हालेलुया। आमीन। आमीन। हो गया पूरा? हाँ। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान के शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, उसको वचन के स्नान से, वचन के जल के स्नान से धोकर इनके शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। कौन? पति का फर्ज है। आमीन। से एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। पति अपनी अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करे? अपनी देह के सम्मान। आपको लगता है कि आप अच्छा पहने, अच्छे रहे, हैं, अच्छा खाए, स्वस्थ रहे, तो देह तो अगर देह के समान प्रेम करते तो आपको अपनी पत्नी की भी चिंता होगी। अपनी कमाई ने गौर यानी जी छे उड़ी सी इवनी जुएलर सूरी ले गौर को चल मेरे रहा तिया ज्यादा बोल तो चार चटरा ली रे मुझे गलत बोल रहा हूँ मैं? ठीक बोल रहा हूँ जी? हालेलुया। खुद तो लाया नहीं, खुद तो बोतल लाई नहीं शाम को, फिर पी के फिर गया, उसके पैसे भी ले गया साथ जो उसने खुद कमाए। ऐसा भी चल रहा है और शैतान ऐसा ही चाहता है कि ऐसे ही लोग जो है बर्बादी की ओर जा रहे, परेशान रहे। आमीन। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है किससे रखता है? अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। हो गया? क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। उसका क्या करता है? पालन पोषण करता है। और जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हम उसकी देह के क्या है? अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिलकर रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। देखो नए नियम में फिर से वही बात आ गई जो हमने उत्पत्ति में पढ़ा था। हालेलुया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, दोनों एक तन होंगे। छोड़कर मतलब ये नहीं कि उसने माँ बाप को छोड़ दिया, मतलब पत्नी के साथ मिला रहेगा। पहले तो माँ बाप के साथ होता, मम्मी पापा नजदीक है, वो सारा कुछ है। हालेलुया। लाडला बन के रहना, उसके बाद फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिम्मेदारी आती है, उसको स्टैंड करना पड़ता है, फिर पत्नी का भी ध्यान रखना होता है।
इसमें कोई ऐसा छोड़ने वाली बात नहीं की है, इसको उल्टा मत लेना। हालेलुया, आमीन। यह भेद तो बड़ा है, क्योंकि माँ बाप का दर्जा हमेशा पत्नी से ऊपर होता है और होना चाहिए। आगे, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और अपनी पत्नी भी अपने पति का भय माने। अपनी पत्नी भी प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का क्या माने? उन्हें अपने पति भी बख्शू दी। तो का है मुका है? यहाँ लिखा है भय माने। क्या लिखा है? पत्नी को अपने पति का डर मानना है। जो पत्नी पति के डर में नहीं है, वो किसी के डर में वो कुछ भी कर लेगी। पत्नी को डर होना जरूरी है। हालेलुया। डर ऐसा नहीं, मतलब ऐसे होता डराऊं तो जी, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा डर होना चाहिए कि पति है भाई, है ना। हालेलुया, ये जरूरी है। आमीन। बैठ जाइए। सेकंड लास्ट वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 7। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, तुम भी बोलो अपने पति के। फिर भी अपने अपने लगाए शुरू से ही। क्या लगा है? अपने अपने ही है ना। अपने के बिना कुछ नहीं लिखा जा रहा है। अपना पति अपनी पत्नी, अपना पति अपनी पत्नी, ऐसा लिखा है ना। हालेलुया। हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। आगे, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते, लिखा है यदि उनमें से कोई ऐसे पति हो जो वचन को नहीं मानते, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, अगर पत्नी का चाल चलन पवित्र है, उसके भय शायद जो है देख के बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएंगे वो, अगर पत्नी का भेद सही है पति के साथ। आगे, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हाँ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी। ओहो, नीचे नजर नहीं लगाते आजकल के बच्चे। शादी कर लेंगे तन्ने उदय नहीं माथे आड़िए पर इशला से सुनो लाओ तो दादा। अरे क्या होना इससे? लिखा है तुम्हारा जो श्रृंगार है, जो तुम्हारा गहना है ना, चांद गुड़ो, ये लिखा है दिखावटी नहीं होना चाहिए। उससे कुछ नहीं होता। सोना पहनने से कुछ नहीं होता। और वो पति लोग हैं सोना पहनते नहीं, देखना आपने। अच्छे से स्टैंडर्ड से रहते, पहनते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ पहनने के लिए, पर ऐसा भी मत पहने कि जिससे कि आप सोचें कि मेरे को अच्छा बोलेंगे लोग। आप अच्छे आपके व्यवहार से होंगे। हालेलुया। आप अच्छे आपकी सोच से होंगे। आमीन। उससे कोई अच्छा नहीं होता। लिखा तुम्हारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी ना हो। एक बारी की बात है, पत्नी जो है प्रभु में थी और पति नहीं था, और वो प्रार्थना में शाम को चले गए, पति शायद नहीं भेज रहा होगा। तो जब वो वापिस आई तो सारी रात प्रार्थना के बाद उसको अंदर नहीं माना, उसको बाहर रखा। सर्दी की रात एक शॉल में पूरी रात उसने गुजार दी बाहर। सुबह जब हुई तो सुबह वो अंदर आई। अगर और पत्नी होती तो पेव के जाती कि सारे अच्छी बाहर भी छिड़ट। वो उसने दरवाजा खोला ही नहीं साहब ने अंदर से, पर जब अंदर आई तो उसने बड़े प्यार से बात की। उसने कहा जी मैं आपके लिए खाने में ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। वो उसकी ओर देखना नहीं चाहता, वो साइड कर कैसे भाग रहा है। फिर वो पीछे गए, कहते जी कुछ तो बता दो। उसने मेरे से बात मत कर, कहाँ से आई तू, चले जा। उसने कहा मैं तो वहीं से आई, मैं तो प्रार्थना में गई थी, पर आपके लिए क्या बनाऊं। हालेलुया। तो जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसको ऐसे लग गया। उसने कहा क्या 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 पढ़ा रात को, क्या सिखाया तुम्हारे को? उसने कहा कि हमको ये सिखाया कि अपने पति से प्रेम करो, अपने पति के अधीन रहो, और वहां तो ये भी सिखाया कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, आप तो मेरे पति हो। कहता है यार ये तो बड़ी कमाल की बात है, सारी रात बाहर रखी, अभी जो है मेरे को जो है इस तरह बोल रही है। कहता है कोई बात नहीं, आज मैं आता हूँ, जरा तेरा पास्टर क्या सिखा रहा है। हालेलुया। बड़े अच्छे से खाना खिलाया, भागी नहीं। शाम को वो बंदा भी आया, जब आया तो उसने वचन सुना और उसका जीवन बदल गया। अगर कोई ऐसी और जैसी पत्नी होती, बाहर रहती वहाँ सिवा तेरा ची पर गल 5 फोन कर तेरा ची आऊँ बाहर तोड़ साथ इतले रहा भीतर न मान दो चोर में
हैं ये उस और में भी तरह न मान दो हैं हमारे ये तू कैसा लग ये योलाना जी ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? हालेलुया। इसलिए सारी जगह देखिए दूसरे ही गलत नहीं होते, कहीं ना कहीं हम भी गलत होते हैं, चाहे वो पत्नी है चाहे पति है। आमीन। हो गया पूरा, आगे पढ़िए। अर्थात बाल गूंथना लिखा है तुम्हारा जो गहना दिखावटी नहीं होना चाहिए, अर्थात बाल गूंथना, बढ़िया बढ़िया बाल बनाने और सोने के गहने हाँ सोने चांदी सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहने भांति भांति के नए नए कपड़े पहने। आज को फैशन निकालोगे फैशन को बिल्कुल नागे गोरी। हालेलुया। फैशन के चक्कर में गए। लिखा है भांति भांति के कपड़े पहनना ही जरूरी नहीं है। आमीन। आगे वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व लिखा है तुम्हारा छुपा और गुप्त मनुष्यत्व जो है नम्रता और मन की दीनता से की अविनाशी सजावट से उसकी अविनाशी सजावट से जो नाश नहीं होती वो सजावट सुसज्जित रहे क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि गहने पहनने ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। गहने पहन सकते हैं, मैंने मुंदी पहनी है, दिख रही है। हालेलुया। कोई बुराई नहीं है, गहने पहनिए, पर इसलिए मत पहनिए कि आप कि ये मंशा हो कि मुझे मैं तब दिखूंगी सुंदर या तब दिखूंगा सुंदर। खबरदार। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है, अंदर से अपने को सुंदर बनाएं। आमीन। हाँ, शादी किया तो पहचान होनी चाहिए कि आदमी ने कुछ स्वाग लगा है कि नहीं। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। हो गया पूरा। हाँ जी। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी और क्या करती थी? अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हो गया। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती लिखा है जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो लिखा इसी प्रकार अगर तुम भी भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो किसी प्रकार के डर से ना डरो, भयभीत मत हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी तो परमेश्वर की बेटियां ठहरेगी। वैसे ही है पतियों ऐसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो बुद्धिमानी से। उसको कोऑपरेट करो, उसको परेशान मत करो, उसको ताने मत दो। हालेलुया। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। लिखा है स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो? इज्जत करो। कितने अपने पत्नियों को आपसे बात करते हैं? ऐसे कोई पति बैठे जो अपनी पत्नी से आपसे बात करते हैं? एक बारी पाँव भी धुलाए थे ना, याद है ना? हालेलुया। तो काफी लोगों को परेशानी हो गई थी, कहते वो क्या सिखाता है ऐसे कि पत्नियों के पैर दो। पैर धोना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर पत्नी जो है बीमार है या थकी है तो आप पैर धो सकते हो। कितने धोने को तैयार है? एक भी हाथ खड़ा नहीं, अच्छी बात। हालेलुया। गिरिलाल भाई धो लेंगे, सच्चाई। आमीन। कैसे? मैंने धोए जी, नहीं धोए जी। खड़े उठ के बोलो, अरे खड़े उठ के बोलो। हाँ मैंने खड़े उठ के बोला और उठी नहीं, ये तो फिर अच्छा नहीं। फिर हाँ कब धोए? हाँ देखो पतियों खबरदार। नहीं, मैं अपनी बीवी के पैर धोता हूँ तो कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। मुझे पता है, मुझे लगता है कि अगर थकी हुई तो मैं पानी ला के धो लेता हूँ पैर, ये मेरे बच्चों को पता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं इतना बुरा नहीं जितना लोगों ने बनाया है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और मेरी पत्नी बहुत सेवा करती है मेरी, ये सच्चाई है। आमीन।
हाँ जी पढ़िए। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस ये हैं, लिखा है, ये समझकर हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। पति पत्नी के झगड़े हैं तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, सच्चाई है। पति पत्नी के झगड़े हैं तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। यहाँ लिखा है वचन कि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। हालेलुया। लास्ट वचन, लास्ट। अब बच्चे तैयार रहे। बच्चे कहाँ बैठे हुए? बच्चों पर भी बारी आने वाली। इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 वचन। हे बालकों, हे बालको, बालक कहाँ बैठे हुए? हाँ, हे बालको, तुम्हारे पास बारी आ रही है। आगे। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के क्या बनो? प्रभु में लिखा है, प्रभु में। एक भाई ने बोला मेरा भाई बोला चला मैं रची पाई पानी चोरी हो। बोला भाई जिमान नीचे आ गया। मैं कहा बिल्कुल नहीं, पर यहाँ लिखा है प्रभु में आज्ञाकारी बनो। किस में बनो? भले काम के लिए माँ बाप के आज्ञाकारी बनो। अब कोई नशेड़ी बाप होगा उल्टे में लगाएगा तो सुनने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात? हालेलुया, आमीन। क्योंकि आप कल के लिए फंस जाओगे। पर यहाँ लिखा है प्रभु में अपने माँ बाप के क्या बोलो कि बनो? अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आगे। क्योंकि यह उचित है। ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपने माता पिता का क्या कर? आदर कर। यह पहली आज्ञा है। वो कैसी आज्ञा है? बाकी आज्ञा बाद में। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, लिखा तो तेरा भला होगा। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तू धरती पर ज्यादा दिन तक जीवित रहेगा, लंबी उम्र जिएगा, जो माँ बाप की कदर करते हैं। बच्चे बैठे हुए, ध्यान देना है। आमीन। बुराई के बदले बुराई नहीं करता है, करना कभी भी, क्योंकि परमेश्वर हमको भले होने के लिए जो है उसने चुना है। हाँ जी। हे बच्चे वालों। हाँ, अब लिखा है हे बच्चे वालों। अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। अपने बच्चों को चिढ़ाओ मत। माँ बाप के लिए लिखा है रिस मत दिलाओ। उनसे उनको प्यार से जो है कोऑपरेट करो। आगे। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए लिखा है प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका क्या करो? पालन पोषण करो। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया? इसमें माँ बाप भी आ गए, बच्चे भी आ गए और पति पत्नी भी आ गए, सारे आ गए ना। आमीन। तो जो नियम और रूल्स है उसको फॉलो करें और परिवार नहीं टूटेगा, शैतान को मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपके घरों में और आशीष देगा, अपना निवास बनाए रखेगा आपके जीवनों में। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3:16 के मुताबिक लिखा है कि तुम क्या नहीं जानते, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वो झगड़ालू के अंदर, नशेड़ी के अंदर और जो है गंदे काम करने वाले के अंदर नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया।